आर बोथ ज्योमेट्री। ठीक है, पहले हमने 4.1 कर लिया था। 4.1 में क्या क्या था? बिंदु, उसके बाद रेखा, फिर रेखाखंड, फिर उसके बाद समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और किरण की थी। ठीक है, अब करेंगे हम, अगला है हमारे पास वक्र। क्या है? वक्र के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? वक्र के बारे में करेंगे। देखो वक्र क्या होगा? वक्र होता है, वक्र का मतलब होता है सीधी रेखा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सीधी। जो वक्र होता है इसमें सीधा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज क्या हो? सीधा नहीं होना चाहिए। जो वक्र होता है उसमें क्या होना चाहिए? सीधी नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये क्या है? सीधा है, ये वक्र नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से लाइनें लगाएं टेढ़ी मेढ़ी, वक्र में जो लाइनें होती हैं, जो वक्र होता है उसमें क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं। कैसी होती है वक्र में? टेढ़ी मेढ़ी। ये क्या है? वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? वक्र। क्या है? वक्र है। ये कैसी रेखाएं हैं? टेढ़ी मेढ़ी है। और ये वक्र नहीं है, क्यों? वक्र का मतलब होता है सीधा नहीं। क्या होता है? सीधा नहीं। तो क्या होनी चाहिए इसमें? टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? हम वक्र कहते हैं। जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं आएंगी उसको क्या बोलेंगे? वक्र बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या है? वक्र है। ये भी क्या है? वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? वक्र है। ठीक है, अब जो वक्र होता है, एक होता है सरल वक्र, एक होता है वंद वक्र। क्या होता है? एक होता है सरल वक्र और एक होता है वंद वक्र, या एक होता है खुला वक्र और एक होता है वंद वक्र। वक्र का लग गया बता? वक्र क्या होगा? जिसमें टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से रेखाएं होगी उसको क्या बोलते हैं? वक्र। तो वक्र किसे कहते हैं? वह आकृति जिसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। ठीक है, अब जो वक्र है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला वक्र और एक होता है बंद वक्र। वक्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद और एक होता है खुला वक्र या सरल वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला वक्र। क्या बोलते हैं? खुला वक्र। क्या बोलते हैं? खुला वक्र। और दूसरा है वन वक्र। दो वक्र होते हैं। कौन कौन से? एक खुला वक्र होता, एक क्या होता है? वन वक्र होता है। अब जो हमारे पास पहले है, हमारे पास कौन सा? खुला वक्र। कैसा है? खुला वक्र है, या इसको बोलते हैं सरल वक्र। क्या बोलते हैं? सरल वक्र। क्या बोलते हैं? सरल वक्र। खुला वक्र या सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है? देखो कुछ आकृतियां हमने ऐसे बनाई थी, ऐसे बनाई थी। ठीक है, और कुछ क्या थी? इस तरह से थी, कुछ ऐसे थी और इस तरह से थी, ऐसे बनाई थी। ये सारे क्या है? वक्र। क्या है? वक्र है। क्या है? वक्र है। अब जो इसमें पहले कर रहे हैं खुला वक्र या सरल वक्र। कौन सा कर रहे हैं? खुला वक्र या सरल वक्र। ठीक है, जो सरल वक्र होता है कौन सा? जो सरल वक्र कौन सा? सरल वक्र होता है उसमें रेखाएं
एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो सरल वक्र होता है उसमें जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या करती है? स्वयं को, जो हमारे पास सरल वक्र होता है स्वयं को नहीं काटती है। क्या होती है? स्वयं को नहीं काट, स्वयं को ना काटे या स्वयं को नहीं काटती है। स्वयं को ना काटे, स्वयं को ना काटे उसे सरल वक्र कहते हैं। देखो जैसे इसमें आएगा, स्वयं को काटने का मतलब क्या है? ये आपस में काट रही है इन दोनों, ये इस तरह से नहीं कटनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सरल वक्र। क्या बोलते हैं? अगर देखो सरल वक्र में क्या क्या आएगा, ये भी क्या है? सरल वक्र है, ठीक है। और ये देखो ये भी क्या है? सरल वक्र है। क्या है? सरल वक्र है। अब और ये भी क्या है? सरल वक्र है। देखो ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, आपस में कट रही है, ये कट रही है आपस में, ये कट रही है आपस में, नहीं कट रही ना। ये कौन से वक्र है? सरल वक्र। कौन से हैं? सरल वक्र हैं। कौन से वक्र हैं? सरल वक्र कहते हैं, ठीक है। और ये भी देखो, अब ये भी क्या है? सरल वक्र है। ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं। तो ये कौन से वक्र है? सरल वक्र। सरल वक्र किसे कहते हैं? वह आकृति जिसमें वह स्वयं को ना काटे उसे क्या कहते हैं हम? सरल वक्र कहते हैं। ये कौन से वक्र है? सरल वक्र है। अब है एक होता है खुला वक्र। क्या होता है? खुला वक्र। देखो ये वाली, ये आपस कहीं से बंद है, ये दो आपस में बंद है कहीं आकृतियां, ये क्या है? बंद। क्या है? और ये भी क्या है? बंद। ये बंद है, तो ये कौन सी आकृतियां हैं? बंद वक्र। कौन सी? कौन सी है? खुला वक्र, ठीक है। जो आकृति बंद होगी वो होंगी क्या होंगी? बंद वक्र। और जो खुली होंगी उनको क्या बोलेंगे? खुला वक्र कहते हैं। तो अब इसमें जो खुला वक्र है इसमें कौन कौन सी आकृतियां आएंगी? इस तरह से, ये कौन सी है? खुला वक्र है। ये भी क्या है? खुला वक्र है। ये भी क्या है? खुला वक्र है। अब एक होता है वंद वक्र। तो वंद क्या होता है? वंद होता है बंद। कौन सा? बंद वक्र क्या होगा? जिसमें बाहर जाने का रास्ता नहीं होगा। अब देखो ये भी क्या है? वक्र है, पर कैसा है? आप इधर चले गए तो अंदर जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो ये क्या है? वंद वक्र, ठीक है। ये भी क्या है? वंद वक्र। और ये भी कौन सा है? वंद वक्र। समझ आ गया? वक्र में क्या क्या होता है? खुला वक्र, सरल वक्र और वंद वक्र, ठीक है। बंद वक्र में क्या होगा? जहां पे बाहर चारों तरफ से क्या होगी? आकृति बंद होगी। वह आकृति जो चारों तरफ से बंद होती है उसे क्या कहते हैं हम? बंद वक्र कहते हैं। और एक था हमारे पास सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है? जिसमें जो वक्र की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है, स्वयं को नहीं काटती है। और खुला वक्र क्या था? जो चारों तरफ से क्या होगा? खुला होगा, उसके अंदर हम कहीं से भी जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम? खुला वक्र कहते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब करते हैं हम, अब आगे हम बंद वक्र पढ़ेंगे कि बंद वक्र क्या क्या होता है। खुला और सरल वक्र लग गया पता?
अब करेंगे हम बंद वक्र। कौन सा? बंद वक्र के बारे में। किसके बारे में? बंद वक्र। क्या आएगा? बंद वक्र। तो जो बंद वक्र है उसमें 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? कोई भी बंद वक्र होगा उसमें कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बंद वक्र में 3 भाग होते हैं। एक होता है अभ्यंतर। क्या होता है? अभ्यंतर। एक भाग होता है अभ्यंतर। कैसा भाग होता है? अभ्यंतर भाग होता है। दूसरा होता है परिसीमा। क्या होता है? परिसीमा। कैसा होता है? परिसीमा। ये है दूसरा भाग। और तीसरा भाग होता है क्या होता है? वाहिरी भाग। क्या होता है? वाहिरी भाग। एक आएगा अभ्यंतर, दूसरा होता है परिसीमा और एक होता है वाहिरी भाग। वाहिरी भाग या बाहरी भाग। बाहरी मतलब क्या होगा? बाहर का। किसका? बाहर का। और अभ्यंतर होता है अंदर का। किसका? अभ्यंतर जो होगा वो होगा अंदर का भाग। और एक आया आपके पास परिसीमा। परिसीमा होती है, वो होता है वक्र पर। क्या होता है? वक्र पर। ये होते हैं 3 भाग। किसके भाग होते हैं? ये बंद वक्र के 3 भाग होते हैं। एक होता है अभ्यंतर, दूसरा क्या होता है? परिसीमा और तीसरा होता है वाहिरी भाग। अब देखो अभ्यंतर है। अब अभ्यंतर कौन सा होगा? ये मान लो एक हमारे पास बंद वक्र है। इस तरह से ये क्या आ गया? बंद वक्र आ गया। और इसका जो अंदर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये क्या आ गया? बंद वक्र। क्या है? बंद वक्र है। और ये आ गया एक बिंदु यहाँ पे ए वाला भाग, और ये आ गया लाइन पे बी, और ये आ गया सी। इस तरह से एक क्या है? बंद वक्र। क्या है? बंद वक्र। ये बंद है ना चारों तरफ से, कहीं से खुला है? बंद है। तो ये कौन सा वक्र है? कौन सा वक्र है? बंद वक्र। अब ये देखो, इसमें जो अंदर का हिस्सा है ये वक्र है। अंदर का हिस्सा किससे लिखा हमने? ए से। किससे? और जो वक्र की जो लाइन है उस पे क्या लिखा है? बी। और जो बाहर है वो क्या है? सी। अब देखो पहला भाग होता है अभ्यंतर। क्या होता है? अभ्यंतर। जो बंद वक्र है उसका पहला भाग है अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। क्या? अंदर। तो जो हमारे पास बंद वक्र है इसका अभ्यंतर क्या होगा? जो आपके पास जो वक्र दिया होगा उसका जो अंदर का हिस्सा होगा, ये वाला अंदर जो का जो हिस्सा है ए वाला, जिसमें हमने कलर किया हुआ है, ये क्या है? इसका अभ्यंतर। क्या है? तो ये वाला जो हिस्सा आ गया इसे क्या कहते हैं हम? अभ्यंतर। तो जो आपके पास वक्र दिया होगा उसके अंदर जो हिस्सा होगा उसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं। इसके अलावा अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा भाग क्या होता है? परिसीमा। अब देखो परिसीमा क्या होगी? ये जो लाइन लगी है बाहर से, ये वाली, इसको बोलते हैं परिसीमा। जो रेखा बंद वक्र को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं हम? परिसीमा। ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे चल के आ रही है, ये क्या है? इसकी परिसीमा। तो ये जो लाइन है ये बाहर से, इसको क्या बोलते हैं?
परिसीमा। क्या बोलते हैं? परिसीमा। ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या है? बाहरी भाग। बाहरी मतलब बाहर का भाग। क्या आ गया? बाहर का भाग। अब जो बाहर का भाग है, जो हमारे पास बंद वक्र होगा, उसके बाहर जितना भी होगा, क्षेत्र होगा, जो भी होगा, वो क्या किसमें जाएगा? सारा बाहरी भाग में। तो जो हमारे पास सी है वो क्या है? बाहरी भाग है। तो ये क्या था? हमारे पास बंद वक्र था। बंद वक्र में हमने 3 पॉइंट लिए, 3 बिंदु लिए, ए बी सी। जो ए है वो अंदर वाला हिस्सा है, इसको कहेंगे अभ्यंतर। और परिसीमा क्या होगा? जो इसको बंद कर रहा है, जो लाइन लगी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, ये होगी परिसीमा। और जो इसके बाहर वाला जो भी एरिया है, ये वाला सारा क्या है? बाहरी भाग। क्या है? बाहरी भाग। अब अगला है हमारे पास, अब क्षेत्र क्या होता है? क्या करना हमने? क्षेत्र सुना है कभी? क्षेत्र क्या होता है? या हम क्षेत्रफल निकालते थे, क्षेत्रफल निकाला है 5th में। हम करेंगे अब क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्र क्या होता है। हम जब भी किसी बात करेंगे क्षेत्र के बारे में, किसकी? क्षेत्र के बारे में। ये क्या हमारे पास ग्रीन बोर्ड है? क्या है? ग्रीन बोर्ड है। ये वाला क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन बोर्ड है। अब देखो यहाँ से जो ये पूरा क्षेत्र है, ये वाला यहाँ तक, यहाँ से और वहां तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रहा है? इसने दीवार पे लगाया है। दीवार का ये वाला क्षेत्र क्या कर रहा है? ये घेर रहा है। क्या कर रहा है? घेर रहा है। ठीक है। उसी तरह से ये क्या है? एक बुक है, किताब है हमारे पास। अब देखो इस किताब को मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे, और इस तरह से, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या होगा? इसका क्षेत्र। क्या होगा? जो ये वाली जगह है, इसको बोलेंगे क्षेत्र। क्या बोलेंगे? क्षेत्र। क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। उसी तरह से ये जो हमारे पास ये है, ये क्या कर रहा है? दीवार का ये वाला हिस्सा क्या ढक रहा नहीं है? ढक रहा, छुपा रहा नहीं वाला हिस्सा। तो ये भी इसके जो पीछे वाला चीज है, उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र। क्या बोलेंगे? क्षेत्र। उसी तरह से जो वक्र होता है, क्या होता है? जो वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्र, क्या? वक्र का क्षेत्र होता है। जो वक्र का क्षेत्र बनता है, वो बनता है आपके पास, एक होता है अभ्यंतर। क्या होता है? अभ्यंतर। और जो आपके पास इसके साथ जो आपके पास परिसीमा होती है, जो देखो, जो आपके पास अभ्यंतर, ये ए क्या है हमारे पास? कौन सा भाग है? अभ्यंतर। और परिसीमा क्या है? बी। तो जो ए और बी को मिलाकर बनता है, उसको बोलते हैं क्षेत्र। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वक्र का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वक्र का क्षेत्र कहते हैं। लग गया पता? वक्र क्षेत्र क्या होता है? वक्र का क्षेत्र क्या होता है? वक्र का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होगा? ए और बी को, मतलब अभ्यंतर, और किसको? अभ्यंतर के साथ क्या लगाते हैं हम? क्या आता है क्षेत्रफल में? परिसीमा। क्षेत्र, अभ्यंतर और परिसीमा दोनों को मिलाकर क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। अब अगला हमारे पास बहुभुज। क्या है? बहुभुज। पहले किया मैंने वक्र के बारे में। वक्र के बाद आता है बहुभुज। क्या करते हैं? बहुभुज। अगला है हमारे पास बहुभुज। क्या करना है अगला हमने? बहुभुज। अब हमने बहुभुज के बारे में पढ़ना है कि बहुभुज क्या होता है।
बहु क्या होता है? बहु क्या होता है? क्या होता है बहु? बहु होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत सारा। अब देखो, कोई भी हम जब बहुभुज की बात करेंगे, किसकी बात? बहुभुज। तो बहु का अर्थ होता है, क्या होता है? बहुत। और भुजा है तो क्या होगा? बहुत सारी भुजाएं। जिसमें क्या होगा? बहुत सारी भुजाएं होंगी, उसको क्या बोलेंगे? बहुभुज। भुजाएं कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी नहीं, कौन सी? सरल रेखाएं। कौन सी? सरल रेखाओं से। और कैसे होनी चाहिए? ओ आकृति जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बंद। क्या होनी चाहिए? तो बहुभुज क्या होगा? बहुत सी आकृतियों से मिलकर क्या होगा? बहुभुज किसे कहेंगे? बहुत सी आकृतियों, बहुत सी भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारी भुजाएं ले लेंगे हम। ये क्या लिए हमने? कितनी भुजाएं हमारे पास? 1 2 3 4 5। ये बहुत सी है ना हमारे पास? बहुत सी भुजाएं हैं। और ये क्या है आपस में? खुली है या बंद? बंद। इसको क्या बोलेंगे हम? बाहुभुज। क्या बोलेंगे? बाहुभुज। क्यों बोलेंगे? कि उसकी रेखाएं कैसी है? सरल। कौन सी है? सरल रेखाएं हैं। और सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्या होता है? वह आकृति जिसमें बहुत सारी सरल भुजाएं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये क्या है? बहुभुज है। उसी तरीके से ये भी क्या है? बहुभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाओं से। और कैसी है? बंद है, खुली है? बंद है। तो ये भी क्या होगी? बाहुभुज। क्या होगी? बाहुभुज। और ये बताओ, ये भी क्या है? बाहुभुज। ये तीनों क्या है? बाहुभुज। ये तीनों आकृतियां जो हैं ये कौन सी हैं? बाहुभुज है। अब देखो, एक आकृति है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? और एक है ये देखो। अब ये बहुभुज है या नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? सरल रेखाएं नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बना है? कर्व बना है। तो ये क्या आएगा? बहुभुज नहीं है। इसे भुजाएं थी 1 2 3 भुजाएं हैं, बंद भी है, मगर सभी भुजाएं क्या है? सरल नहीं है। तो क्या होगा? बहुभुज नहीं है। और यहाँ देखो, ये भी क्या है? 1 2 3। और ये क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। तो ये भी क्या है? बहुभुज नहीं है। ये भी क्या है? बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज का लग गया पता? क्या होता है बहुभुज? बहु का अर्थ होता है बहुत सारा, ठीक है? और भुजा लगी है तो बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं। और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? सरल। कैसी होनी चाहिए? सरल रेखा होनी चाहिए, या सरल रेखा खंड से बनी घिरी बंद। और आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होगी। उसे कहेंगे बाहुभुज। क्या कहेंगे? बाहुभुज कहते हैं। फिर से सुन लो, बाहुभुज किसे कहते हैं? बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को बाहुभुज कहते हैं। ये था बहुभुज के बारे में। अब देखो, अगर मैं आपके पास कुछ माचिस की तिलियां दूं, क्या करूं? माचिस की तिलियां दूं। अब मैं बोलूं कि आपको मैंने दी पहले 2 माचिस की तिलियां। क्या दी? 2 माचिस की तिलियां दी। मान लो ये आपके पास आ गई
2 माचिस की तिलियां। क्या आप इससे बहुभुज बना सकते हो? बना पाओगे 2 माचिस की तिलियों से? नहीं बना सकते, ठीक है। अगर अगला मैं क्या करूं, अगली बार आपको 3 माचिस की तिलियां दे दो। कितनी? 3। इनका 3 का प्रयोग करके आपने बहुभुज बनाना है तो बना सकते हो? तो क्या होगा, इसका बहुभुज बन सकता है। देखो, एक तिल्ली हम इस तरह से रख लेंगे और दूसरी इस तरह से, तीसरी इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा। अगर मैं अगली बार आपको कितनी तिलियां दे दूं? 4 दे दूं। क्या दे दूं? 4 तिलियां दे रहा हूं मैं माचिस की, और बोलूं कि इसका बहुभुज बनेगा या नहीं? इसका भी क्या हो जाएगा, बहुभुज बन जाएगा। अगली मैं आपको 5 दे दूं। कितनी? 5 दे दूं। अब इसका बनेगा या नहीं? इसका भी बन जाएगा। सिर्फ एक केस में आपका बहुभुज नहीं बनेगा, किसमें? जब आपके पास 2 तिलियां हैं, उसकी आप बंद आकृति नहीं बना सकते। क्यों? देखो, एक को हम ऐसे लगा दें, एक को ऐसे। अब इसको बंद करने के लिए हमारे पास अगली भुजा या अगली माचिस नहीं है, तो 2 तिलियों से हम बहुभुज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 5 तिलियों से भी बहुभुज बन जाएगा, 3 से भी बन जाएगा, 4 से भी बन जाएगा। 2 के आगे जितनी भी आपके पास तिलियां दे दी जाए माचिस की, उससे आप क्या बना सकते हो, बहुभुज बना सकते हैं, ठीक है। ये था बहुभुज के बारे में। कल करेंगे हम भुजा शीर्ष विकर्ण के बारे में, ठीक है। सर कल्याण मैंने बना दिया।